हमारी दुकान को नाजायज तरीके से तोड़ दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक साजिश है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें इंसाफ दिलाया जाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। शिवराज सिंह चौहान की सरकार और प्रशासन मुस्लिम नाम देख करके इस तरीके से कार्रवाई करती है जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं कि एक छोटी सी घटना घटी नहीं, उस कहानी के पीछे मुस्लिम हो या नहीं हो, या कोई गलती की हो या नहीं की हो, पर उन्हें कार्रवाई करनी है। वो कार्रवाई ये करनी है कि मुस्लिम की घर को तोड़ देना है बुलडोजर भेज करके और उसके कारोबार को तबाह कर देना है, जो कि ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी के जहन में एक सवाल ताजा कर दिया है, क्या मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह है शिवराज सिंह चौहान के राज में कि उनकी दुकानों को तुरंत तोड़ दिया जाएगा और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्या पूरा मामला है, इसे आपके सामने रखूंगा। पहले किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले मुसलमान के घर को तोड़ा जा रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने घर को तोड़ते हुए बुलडोजर देखा। अब यही बुलडोजर उसके कारोबार पर भी चला है, उसकी दुकान को नेस्तनाबूद किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है वीडियो के जरिए, ये भी देख लीजिए। तो दोस्तों, आपने घर और दुकान को उजड़ते हुए देखा। क्या कुछ कहना है उस शख्स का, पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। मेरा नाम सलमान है, मैं आलोट से बोल रहा हूँ, जिला रतलाम। मेरे पिताजी का नाम शकील है। हमारी दुकान को नाजायज तरीके से तोड़ दिया गया है और हमें काफी नुकसान हुआ है। तकरीबन 40 लाख रुपए का हमें नुकसान पहुंचाया गया है। हमें 12 तारीख के दिन नोटिस आता है और 12 घंटे के बाद ही वो लोग आ जाते हैं और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। हमारी एक नहीं सुनते हैं और जो लोग पास में बैठे हुए हैं सरकारी जगह पे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारी निजी जगह, तकरीबन 40 साल पुरानी जगह पे हम बैठे हुए हैं, बाप दादा का हमारा धंधा है और इन लोगों ने हमारी निजी जगह पे, प्राइवेट जगह पे तोड़फोड़ करी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक साजिश है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे पास दुकानों के लाइसेंस वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। इन्होंने बहाना लिया है कि आपने अनुमति नहीं ली थी, तो अनुमति पक्के भवन की ली जाती है, पत्रे की बनाई हुई चीजों की नहीं ली जाती है। अगर नहीं भी ली हो, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो, तो उसका जुर्माना लगता है, तोड़ फोड़ नहीं की जाती है। इनने इसकी आड़ में हमारे को काफी चोट पहुंचाई है। हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो दोस्तों, आपने एक एक कर 3 वीडियो देखे जिसमें साफ तौर पर वो शख्स कहता हुआ दिखाई दिया कि वो पतंग की दुकान चलाता था। मांझे को लेकर के कोई हादसा हुआ, मांझे को देखते हुए उन्होंने नाम देखा मुसलमान, जिसमें और 2 गैर मुस्लिमों के भी नाम थे, पर मुस्लिम के घर और दुकान को तोड़ दिया गया
और जो गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई करता हुआ शिवराज सिंह चौहान का अपना तो प्रशासन नजर आया, न सरकार नजर आई। यह किस तरीके का दोहरा मापदंड था, एक एक कर तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक छात्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से खलबली में आ गया और तुरंत में कार्रवाई कर दी। उज्जैन में शनिवार को छात्रा की मौत के बाद चीनी मांझा बेच रहे पतंग व्यवसायियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। प्रशासन ने शहर के ऐसे 3 व्यापारियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिए। ये कार्रवाई घर के उस हिस्से पर की गई जो अवैध था, अतिक्रमण कर बनाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह स्क्रिप्ट न्यूज 18 के जरिए लोगों के सामने सार्वजनिक करने की कोशिश की। जहां वहां के लोकल लोगों से हमने बात की तो यह बताया गया जो मुस्लिम शख्स था उसके घर और दुकान को तोड़ा गया है, किसी और पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीनी मांझा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद जिला प्रशासन जागा और चीनी मांझा बेचने वाले व्यवसायियों की सूची बनाकर कार्रवाई शुरू की। इसमें तोपखाना, शास्त्री नगर और इंदौर गेट में पतंग का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के घर को तोड़ दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी। उन सभी पतंग व्यवसायियों के घर पर हथौड़ा चलाया जाएगा जो प्रतिबंध के बावजूद चीनी मांझा बेच रहे थे। उज्जैन में सक्रियंती कार्रवाई के दौरान जो है एक अजब मामला देखने को मिला। पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े हुए। जहां आपको बता दें कि सीएम से ही फ्री हैंड मिलने के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने मिलकर पतंग विक्रेताओं अब्दुल वहाब, विजय भावसर और ऋतिक के खिलाफ कार्रवाई की। पर कार्रवाई की गई तो अतिक्रमण के नाम पर, अतिक्रमण में भी वहाब के घर को ही निशाना बनाया गया, जहां पुलिस प्रशासन ने उसके घर को तोड़ा और साथ ही साथ उसकी दुकान को भी नेस्तनाबूद कर दिया। अब सवाल पुलिस प्रशासन से और सरकार से यह बनता है कि मांझा बेचने वाले के ऊपर आपने कार्रवाई करके अपनी पीठ तो थपथपा ली, चाइनीज मांझा आखिरकार देश में कैसे आया? कौन व्यापार कर रहा है चाइना से, जहां चाइना लगातार देश के प्रधानमंत्री को लाल आंखें दिखा रहा है? कैसे चाइना से हमारा व्यवसाय बढ़ रहा है? क्यों नहीं बड़े कारोबारियों के ऊपर हंटर चलाया जाए जो गरीब मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं? आप क्या हिम्मत दिखा पाएगी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई जो बड़े आका बैठे हुए हैं, जो बड़े धन्ना सेठ बैठे हुए हैं, जो इस मांझे को लेकर के देश में आते हैं और फिर छोटे छोटे होलसेलर जो हैं उसे बेच करके अपनी जिंदगी की रोजी रोटी कमाते हैं। पर प्रशासन धन्ना सेठों को सबक सिखाने के बजाय सबक सिखा रहा है तो गरीब मुसलमान को, जिसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं और लोग लगातार सवाल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि आरएसएस टेररिज्म के गुंडे द्वारा कब्र खोदने, देने और दफनाने को लेकर बवाल मचा। तो वहीं इसको लेकर के तमाम लोग जो हैं एक ही सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरीके की शिवराज सिंह चौहान की कार्रवाई थी। प्रशासन की सही कार्रवाई अन्य दुकानदारों को सबक लेना चाहिए। जहां एक एके नाम का शख्स लिखता है कि कार्रवाई जो हुई वो सही हुई, तो वहीं जितेंद्र चौहान लिखते हैं ये नया भारत है। वैसे कायदे के मुताबिक लड़ना चीन से है, लेकिन भड़ास दुकानदारों पर निकाली जा रही है क्योंकि चाइनीज आइटम सीधे उड़कर दुकानदारों के पास आ रहे हैं और न्याय ये है कि दुकानें भारत में तोड़ो और व्यवस्था चीन की गिरेगी। ये क्या मजाक चल रहा है भाई, जहां जितेंद्र एच चौहान नाम का शख्स खुल करके हुकूमत से ये सवाल कर रहा है। तो वहीं मुनव्वर अली बरकती लिखते हैं हर वक्त इन सरकारों ने मुसलमानों को टारगेट किया है, चाहे वे किसी भी काम से हो, चाहे वे कैसे भी काम हो जाए, और नमाज का हो चाहे व्यापारी हो चाहे वे शिक्षा हो चाहे वे कुछ भी,
उठाकर देख ले जाए। सरकारों ने हर वक्त खुले गुंडे छोड़ रखे हैं जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। उस औरत का गला जिस मांझे से कटा वो इसी शॉप से लिया गया। ये कैसे साबित हो गया? अगर ये साबित हो सकता है तो पेट्रोल के दाम बढ़ाने से ऑटो चालक, माल ढोने वाले, किसान एक्स्ट्रा भी महंगाई से सुसाइड कर रहे हैं। सरकार पे भी बुलडोजर चलाना चाहिए। जहां एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आम नागरिक डॉक्टर साहिबा खान लिखते हैं, उस औरत का जिस मांझे से गला कटा, यह कैसे साबित हो गया कि वो इसी दुकान से लिया गया था? तुरंत आनन फानन में कार्रवाई भी कर दी गई। यह बुलडोजर आईपीसी के किस प्रावधान में आता है? अगर कोई आपत्तिजनक वस्तु विक्रय की तो उसका कैसे? यदि कोई दुर्घटना हुई तो उसका पतंग उड़ाने वाले का क्या? इतना सख्त कार्रवाई तो तमंचे वालों पे भी ना होती होगी। अगर कोर्ट में कायदे से सुनवाई हुई तो 2 मिनट में इज्जत उतर जाएगी शिवराज सिंह चौहान की। जिस तरीके से आनन फानन में ये कार्रवाई करके पीठ थपथपा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, देश की जनता इसे देख और बखूबी समझ रही है। जो सवाल कर रहे हैं हुकूमत से कि इतनी जल्दी कार्रवाई, और ये कौन से फॉरेंसिक लैब से जांच कर ली गई कि मांझा उसी मुस्लिम की दुकान से लिया गया था जिसकी दुकान पर आपने बुलडोजर चला दिया, जिसके घर को अतिक्रमण का नाम देते हुए आपके प्रशासन के लोगों ने तोड़ दिया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।